सोनिया, और तुझे खुली छुट्टी है भाग, लेकिन एक गल याद रखी कि अब गोशे भौं को भी खुली छुट्टी है। बता तूने कहाँ देखा था उसे? ओए अब तो सारे सिनेमा घरों के शो भी टूट गए हैं। और सही बता किधर देखा था? अच्छा नजर आई? कहाँ तक पहुंचे हो तुम?
शुक्र करो कि मैं मौके पर पहुंच गया, वरना तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि क्या हो सकता था। आखिर हुआ क्या? कुछ तो बताओ। नवीद, तुम सही कहते थे। वो आलम बेदार ये रोशनी की दुनिया बहुत जालिम होती है। यहाँ कदम कदम पर तुम्हें नोचने वाले मिलेंगे। मैं वापस चली जाऊंगी। तुम बस मुझे खड्डापुर उतार दो। तुम्हें तो मैं खड्डापुर छोड़ दूं, पर मेरा क्या होगा? मैं मानता हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की दुनिया तक नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हकीकत की दुनिया में तुम्हारा सच्चा हमसफर बन सकता हूं। मेरी मोहब्बत का यकीन तो कर लो। फैसला तुम्हारे हाथ में है और वक्त बहुत कम है। जी मैडम। जी नहीं, अभी नहीं मिली। जी जैसे मिलती है मैं आपको कॉल करता हूँ। मैं कुछ नहीं जानती। शहर का चप्पा चप्पा छान मारो। पार्टी खत्म होने से पहले पहले सोनिया मुझे यहाँ चाहिए, पार्टी में, मेरे पास। देखो नवीद, तुम बहुत अच्छे हो, पर मैं अपनी जिंदगी के लिए किसी और को तकलीफ में नहीं डाल सकती। तकलीफ तो मुझे वापस जाकर होगी। हम इस शहर से बहुत दूर चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। और तुम्हारी नौकरी? मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, कहीं ड्राइविंग कर लूंगा, किसी होटल में नौकरी कर लूंगा। पर इस बात को समझो कि हम जहां होंगे खुश होंगे। और तुम ये बात जान लो नवीद कि हम दोनों गरीब खानदान से हैं और सिर्फ वादों पर जिंदगी नहीं गुजरती। वाह सुंबल जी वाह, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। भाई आपने तो जान ही निकाल ली सबकी। अल्लाह तौबा, मैं ना जान निकालूं किसी की। एक्सक्यूज मी, मेरी प्लीज एक पिक्चर खींचिए सुंबल जी के साथ प्लीज। थैंक यू। संडे शोलर के कवर पे छपाऊंगा। अभी तो आप स्टार हैं, कवर पे छपने के बाद सुपरस्टार हो जाएंगे। थैंक यू। थैंक्स। वन मोर। शेफ साहब, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो रूही साहिबा के कहने पर आ गया हूँ, मगर कल्चर और आर्ट की आड़ में ये सब कुछ क्या हो रहा है? अरे इंतखाब साहब, आपने इस हवेली में आलिम बेदार के वालिद साहब की मेज़बानी को नहीं देखा? बड़ी बड़ी मुशायरे यहाँ पर हुआ करते थे, बड़ी बड़ी महफिलें सजती थी। आलिम, नासिर, जालिब, कौन कौन यहाँ पर नहीं आता था? शेफ साहब, मुजरे और क्लासिकी पेशकश में कोई फ़र्क नहीं रहा। नाहिद, सोरश, अंदो मिठा जैसे गुनी पेशकार अब कहाँ रहे? शेफ साहब, तवाइफ और कासाएं गुडमुड होकर रह गई हैं। अब तो कथक रीमिक्स देखने को मिलता है। और सत्यानाश कर दिया इन जैसे सकाफती ठेकेदारों ने। समाज जब तहजीबी तनज़्ज़ुल का शिकार होता है तो माशी खुशहाली भी बेसिमत हो जाती है। हाँ ये अरमान साहब, भाई ये किस माशी खुशहाली पर दानश्वरी बखेरी जा रही है हजूरे वाला। भाई माफी चाहता हूँ, आप लोगों को मैंने डिस्टर्ब किया। बहरहाल भाई ये महफिल भी तो आप जैसे बाज़ौक़ और दानश्वरों की है। हम ठहरे पेंडू और कारोबारी लोग, हमें क्या पता ये कत्थक और उसकी जोड़ तोड़ सूझबूझ। अरे अरमान साहब, आप किसको क्लासिकल कह रहे हैं? यहाँ पर तो किसी को अलिफ और बे का नहीं पता। भाई आप लोग बेहतर समझते हैं।
हमने ना तो इंतखाब अक्सर की तरह फिलॉसफी पढ़ी है और ना आप जैसे लोगों की तरह हिस्ट्री। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज टू। व्हाट ए ब्यूटी। हवा के दोष पर उड़ते इस वर्गे की ना तो फिलॉसफी समझी जा सकती है और ना हिस्ट्री। लेकिन यहाँ पर ना तो फिलॉसफी है ना हिस्ट्री, यहाँ तो सिर्फ केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है। कौन है? अच्छा आ रही हूँ। हाय हाय झूरी तले हाल है। आइए तेरी लाडली की नहीं। क्यों? उसने आना था और जिसने आना होता है ना उसका पूछा नहीं जाता, वो नजर आ जाता है। ये देख, ये देख, ये क्या है? फ्रंट सीट पे बैठी है तेरी मैडम उस ड्राइवर के साथ। ये क्या है? फोटो है उसकी। उषा साहब, मुझे फोटो नहीं चाहिए, सोनिया चाहिए, सोनिया। वेड़े में चलती फिरती जीती जागती सोनिया। पूरे शहर का चक्कर लगा के आ रहा हूँ, आज फोटो मिली है, कल वो भी मिल जाएगी, है कि नहीं? 20 साल पहले भी मुझे सोनिया चाहिए थी, नहीं मिली। अस्पताल से उठा के लाई थी, क्या समझे हो? सोनिया मिलती नहीं है, उठा के लानी पड़ती है। कितना टैका था मेरा, ये रिश्ते की बात करके मुफ्त में मेरी बदनामी करवा दी है तूने। कमला ना बन, मर्द है तू मर्द, और वो तेरी इज्जत। बस! फिर मैडम सोनिया की दौड़ अब खत्म। अब तू देख के मैं क्या करता हूं। हाँ बीबे, किधर? तुम लोग पहुंचो, मैं आ रहा हूं। गोशे, खुदा के लिए नवीद, तुम वापस चले जाओ और मुझे भी खड्डा पर वापस जाने दो। मेरे लिए इतना आसान नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी जिंदगी के इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दें और एक दूसरे को भूल जाएं? कितनी आसानी से कह दिया तुमने। एक लम्हे के लिए अपने दिल से पूछो, तुम ऐसा कर पाओगी? हाँ। पर मैं बहुत बुज़दिल हूँ, मैं इसे नहीं झेल पाऊंगा। नवीद, मैं वो बदनसीब लड़की हूँ जिसने आज तक अपने माँ बाप की शक्ल भी नहीं देखी। मैं डरती हूँ कि मेरा साया अगर तुम पर पड़ा तो मैं तुम्हें भी भटका दूंगी। तुम प्लीज वापस चले जाओ। एक महलनुमा बंगला और पैसे की ताकत तुम्हारा इंतजार कर रही है। मोहल्लात की बुनियादों में अगर ख्वाहिश दफन हो तो ये सब किसी काम की नहीं। मगर ये तुम कैसे समझोगी? रोशनी छोड़कर अंधेरों में जाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। यू डोंट वरी, वो अभी आ जाएगी। आजकल कौन से हकीम की दवाई खाने लगी हो नफीसा बेगम? बड़ी गहरी बातें कर रही हो। बेदार, तुम्हारी सेंस ऑफ ह्यूमर की तो मैं कायल हो गई। अच्छा, मैं जरा तुम्हारी सिंगर से मिलके आती हूँ, बड़ा अच्छा गाने लग गई हो। अभी आती हूँ। हाँ केपी,
आज कुछ गर्मी ज्यादा नहीं? हाँ वो तो है। बाय द वे, पार्टी बहुत अच्छी थी लेकिन जल्दी खत्म हो गई। अच्छा मैं चलता हूँ। जो बात कहने आए थे वो कहे बगैर चले जाओगे? बात क्या बात? मैं तो बस वो सोनिया नजर नहीं आ रही। आई तो थी ना? हाँ आई तो थी। वो नफीसा के ड्राइवर नवीद के साथ कोई काम करने गई है। ख्याल रखिएगा आलिम भाई, वो नवीद के साथ कुछ ज्यादा ही जाना शुरू नहीं हो गई? आई मीन काम के सिलसिले में। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि फैशन इंडस्ट्री में लोग ड्राइवर्स के साथ नहीं जाते, पर फिर ड्राइवर के साथ ही चले जाते हैं। Okay. चलता हूँ मैं। क्या मुसीबत है, ये कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहा? ये तो है, किसी खास काम के लिए बुलाया? अच्छा भाई, तुम जीत गए और मैं हार गई। वैसे भी खड्डापुर में मेरा है ही कौन? या अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कहीं यार मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा। ज्यादा खुश मत हो, मुझे ये बताओ कि अब हम जाएंगे कहाँ? मेरा दूर का ताया है, अब्टाबाद में रहता है। उधर एक गांव है और झील के किनारे हमारा एक छोटा सा घर है, तो मुझे रहने के लिए जगह दे देगा। सच? मुझे तो बहुत शौक है पहाड़ देखने का। झील के किनारे एक छोटा सा घर, उसके पीछे डूबता हुआ सूरज, कितना मजा आएगा ना। मजा क्यों नहीं आएगा, तुम जो होगी मेरी जिंदगी में। जब मैं काम से थका हारा वापस आऊंगा तो तुम दूर से दीवार में टेक लगाए मेरा इंतजार कर रही होगी। हम देर तक खामोशी से गुजरते हुए बादलों की बातें सुना करेंगे, और जब मैं उन बादलों में खो जाऊंगी तो तुम मुझे ढूंढ लिया करना। मैं तो कब का तुम्हारी आंखों में खो चुका हूँ, ढूंढना तो तुम्हें पड़ेगा मुझको। सच कहूं, तुम्हारी आंखें बड़ी जालिम हैं, कातिल आंखें। खुदा का वास्ता ये ना करी, ये ना करी, ये बेकसूर है। कोशे मार दे से, अल्लाह जाने किसके
के घर बर्बाद किए इसने। तेरी कसूरवार मैं हूँ, सजा भी मुझे ही दे। हैं? तेरे दिल में मेरे लिए तो इतनी हमदर्दी नहीं उठी है? इतने दर्द की टी से गोशे पौन के लिए नहीं उठी। इसको ना मारी, ये बेकसूर है। और सुना है तुम लोगों ने, और सारा कसूर हमारा है। मुजरिम हम हैं। तुझे मेरी जान की कसम है, इसे ना मार। बेगुनाह का कत्ल करने से खुदा की धरती हिल जाती है। तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और एक बार कह के तो देखती, गोशा पौन क्या नहीं करता तेरे लिए। और बोलती तो सही, लेकिन तू पुलिस स्टेशन, यहाँ किसी गाड़ी वाले ने एक लड़के को कत्ल कर दिया। कौन है? मर्द का बच्चे तो सामने आ। बीबे, बीबे उठ यार बिल्लू। ओए, और कितने कत्ल कराएगी? बिल्लू, कोशिश से इसे अस्पताल ले चलते हैं। बीबे, बिल्लू उठ यार बिल्लू, उठाओ इसको यार। पुलिस सर पर पहुंच गई है। गोशे, छोड़ इसे, भाग भाग। मैं कहता हूं भाग। भाई शुएब साहब, आपके जुमले बहुत खतरनाक होते हैं। मेरे तो सिर्फ जुमले खतरनाक हैं, लेकिन आपकी तो हरकतें भी खतरनाक हैं। हेलो, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है भाई। खैर तो है, परेशान लग रहे हो। बस बात ही कुछ ऐसी है। हैरत है, पहली दफा देखा है कि बेदार आलम भी परेशान होता है। बस ऐसी कुछ बात हो गई है, समझ में नहीं आ रही, तो मैं कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि अब कुछ बताओगे भी या खड़े खड़े ऐसे मेरा मुंह देखते रहोगे, पहेलियां बुझाते रहोगे? भाई नफीसा बेगम, बहुत अनहोनी बात हो गई है। वो हुआ क्या है? क्या नाम है वो तुम्हारा ड्राइवर? नवीद, नदीम, क्या नाम है उसका? नवीद। हाँ हाँ नवीद। उससे कत्ल हो गया। क्या? एक मिनट, क्या कहा तुमने? किसने कत्ल कर दिया? तुम्हारे ड्राइवर नवीद ने किसी का कत्ल कर दिया है, और वो लड़की और नवीद इस वक्त थाने में है, वहीं से फोन आया था। झूठ बोलने की आदत नहीं गई तुम्हारी। झूठ बोल रहे हो ना? झूठ बोल रहे हो ना? नफीसा बेगम, जरा ध्यान से, लोग देख रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकत है। साजिश है ये किसी की, चलते हैं सब मुझसे। रिलैक्स नफीसा, मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी, मैं यहाँ पे हूँ ना, रिलैक्स करो। ये साजिश है, ये किसी की साजिश है। सब मुझसे नफरत करते हैं, सब मुझसे नफरत करते हैं। ये साजिश है, ये साजिश। तुम इधर बैठो, इधर बैठो, जरा पानी लाओ जल्दी से। इट्स ऑल राइट।
सर लड़की को मैंने बंद कर दिया। अच्छा कर रहे और इसका भी कुछ कर लेते हैं। जा जा तू बाहर खड़ा रहे। मैं घर चला गया तो चला जा। हाँ भाई रशीद अली। जी सर। ये लड़की कहती कि मैं बड़ी शरीफ लड़की हूँ। बताओ जरा, शरीफ लड़कियाँ ऐसी होती हैं? ओ सर जी मैं कैसे बता सकता हूँ, ओ मैंने तो शरीफ लड़की कभी देखी नहीं है। ये बताओ कि कत्ल किसने किया है, तुमने या उस लड़के ने? जी मैं तो उधर हवेली में आई हुई थी। मैं सदके जाऊं कितना सुरीला बोलती है। सुरीली आवाज है इसकी। अब मैडम जरा एक बार फिर बोलना। जी मैं हवेली में आई हुई थी। बकवास कर रही हो तुम। कत्ल सड़क पर हुआ है और लाश भी वहीं पड़ी हुई है, और तुम कह रही हो कि हवेली में आई थी। किसकी हवेली में आई थी? जी वो फंक्शन था। ओ सर जी मैं पूछता हूँ, वो गाती हो या बजाती हो, रहती कहाँ हो? जी आपा के साथ। हाँ आपा कौन? जी मैडम। ओ सर जी आजकल मैडम ही कहते हैं। रशीद अली जी मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ, तफ्तीश तुम ही कर लो। ओ नहीं सर जी आप करें। सर जी मैं तो आपका खादम। सर आप करें, मैं तो बस। सर जी आप करें। हाँ तो मैडम, अच्छा तो तुम मैडम के पास रहती हो, उसके घर में? जी वो उनके बंगले के पीछे कोठी है, वो उन्होंने मुझे दी हुई है। हाँ हाँ सर जी, बंगलों के पीछे ही कोठी देती है। पीछे से कहाँ किराने वाली हो? सीधली। नहीं सर जी, मैं तो सर जी भाई बस मैं थोड़ा नौकर। सर जी तो आप करें। तुम्हारा मोहल्ला कौन सा है, कहाँ पैदा हुई थी? जी पैदा तो कहीं और हुई थी, चोरी की हूँ। देखा सर जी, मैं कह रहा था ये पकड़ाई नहीं देगी आपको। नहीं सर जी तो मैं थोड़ा नौकर। सॉरी सर जी आप करें। कितनी पढ़ी लिखी हो? जी बीए। लिखवा लें सर जी, डिग्री भी चोरी की होगी। जी डिग्री चोरी की कैसे हो सकती है? अल्लाह सर जी बताओ, जो हमारे काउंसलर साहब हैं उनकी डिग्री भी तो चोरी की है। रशीद अली अपना मुंह बंद रखो। सॉरी सर जी। सर आप अफसर, सर मैं आपका नौकर। सर आप करें। तुम्हारा शनाख्ती कार्ड किधर है? जी वो कॉलेज में है। लो सर जी मैं कह रहा था ना, ये किसी एक स्कूल से नहीं पढ़ी। सॉरी सर जी। सर आप अफसर, सर मैं आपका नौकर। सर आप करें। अच्छा ये बताओ, ये लड़का तुझे छोड़ने आया था या ले जाने के लिए? जी लेकर जा रहा था। सर जी मैं कह रहा था ना कि हम भी पुराने सिपाही हैं, मकतूल की हरकतें भी ठीक नहीं थी। बैठो। हेलो। हाँ बुखारी, ठीक है तू? और सर जी आप, और हम गरीबों की कैसे याद आ गई जनाब। हमें हुक्म किया होता आपकी हवेली में हाजिर हो जाते। अभी तक बैठा है ना थाने में? नहीं खैरियत है। वो जो लड़की है ना, हाँ वही सोनिया। आपके मेहमान? बीबी आपने बताया नहीं कि आप आलम साहब के मेहमान हैं। माफ़ी चाहता हूँ जनाब, गलती हो गई, मुझे पता नहीं था जनाब। नहीं जनाब, मैं दोबारा। हाँ ठीक है समझता हूँ मैं, लेकिन उसको भेज दे। सॉरी जनाब, गलती हो गई।
मैडम आपने भी तो नहीं बताया ना कि आप आलम साहब की मेहमान हैं। बस जो बोला वो कर, उसको भेज दें यहाँ, ठीक है? हाँ नहीं नहीं जनाब, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं अभी इनको बड़े इज्जत एहतराम के साथ घर भिजवाने का बंदोबस्त करता हूँ। अकरम, यस सर। मैडम को नहायत इज्जत एहतराम के साथ इनके घर तक छोड़ाओ, और निकम्मों का भी देख लिया करो, और जिसको मर्जी पकड़ के ले आते हो तुम। माफ़ी चाहता हूँ मैडम, बस वो लाइलमी में थोड़ी मिस्टेक हो गई, प्लीज़ हमारी कोई शिकायत ना कीजिएगा। सर जी देखा, मैं कह रहा था ना कि ये पकड़ाई नहीं देगी। अरे बकवास बंद करवाए। खुशबू तो बहुत अच्छे लग रहे, दाल का कि मेरा पेट ही खराब हो गया। अब इस मोटा ताजा मुर्गा को खाऊंगा ताकि ये अंदर जाकर सारा दर्द को चुन ले। दिलबर खान, दिलबर खान। जी बीबी जी। ये घड़ी को क्या हुआ है? बीबी जी मेरा ख्याल है कि इसका टाइम खराब चल रहा है। वो मेरा मतलब है कि इसका सेल तब्दील करने वाला है। चलो तुम खाना खाओ, मैं देखती हूँ। मेरे घर का वक्त बदलने की कोशिश तो तुम ना ही करो तो अच्छा है। आप ही देखे ना, 4:30 हो रहे हैं और ये अभी तक 3 के 3 बजा रही है। ये तो पिछले कई सालों से 3 बजा रही है। तुम्हारी नजर आज पड़ी। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि मैं वक्त को भूलती नहीं हूँ और उसे भी याद रखती हूँ जिसकी वजह से मुझ पे वक्त आया। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्या नुकसान किया है? किस बात की सजा दी है तुमने मुझे? आप इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो बस मेरे करीब बताओ। आखिर हवेली से भागने की क्या जरूरत थी तुम्हें? आप उल्टा मुझे डांट रही हैं। उस आलम बेदार की भूखी नजरें, उफ, क्या करती मैं। तो कौन सा आसमान टूट पड़ा था? हर चीज की कीमत होती है। आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे कि वो तुम्हें तो छुड़ा के ले आया? और नवीद का अभी तक कुछ पता नहीं है कि वो किस हवालात में है। हाँ, उसके लिए तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। सिर्फ तुम्हारे परेशान होने से नवीद वापस नहीं आ जाएगा। बीबे की माँ रो रो के अधमुही हो गई है। अभी मैं उधर से आ रही हूँ अफसोस करके।
गोशा बेचारा तो मुफ्त में बदनाम हो गया। किश्वर, बुरा ना मनाई। तेरी बेटी से बड़ा फितना मैंने नहीं देखा। अभी कल ही जवान हुई है, और भी लड़कियां खड्डेपुरे में जवान हुई हैं, पर इतने कत्ल किसी ने नहीं करवाए जितने तेरी बेटी ने करवाए हैं। तू कह सकती है मकबूल बहन, मुझे इस वेले का पता होता ना तो मेरे हाथ सड़ जाते जो मैं इसे अस्पताल से उठा के लाती। और कौन किसी को रोक सकता है? अच्छा बहन, मैं चलती हूँ। चिट्ठियाँ